हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी एक इलेक्शन रैली में मुफ्त राशन बांटने की प्रथा को 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि अब गरीब परिवार के लगभग 80 करोड़ लोगों को दिसंबर 2028 तक फ्री राशन मिलता रहेगा। अप्रैल 2020 में जब भारत में महामारी आई थी, तब ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को सरकार मुफ्त राशन देगी और इसीलिए ये योजना लाई गई थी। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लीमेंट कर रही है। इस स्कीम के तहत जिनके पास राशन कार्ड है वो हर महीने 5 किलो गेहूं या फिर 5 किलो चावल ले सकता है। इस योजना को अभी तक 8 बार बढ़ाया जा चुका है और दिसंबर 2022 तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप प्रधानमंत्री के इस कदम को किस तरह से देखते हैं? लोक कल्याणकारी योजना या फिर मुफ्त की रेवड़ी? क्योंकि सवाल ये उठता है कि आखिर कोविड के 3 साल बाद भी इस योजना को 5 साल तक आगे बढ़ाना कहाँ तक सही है? अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि बहुत सारे राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस राशन योजना को बढ़ाने का फैसला किया है। अगर आप इंडिया की सिचुएशन देखेंगे तो भारत में पेंडेमिक काफी कम हो गई है और जिस उद्देश्य के लिए इस योजना को लाया गया था अब वो प्रासंगिक नहीं रहा। अगर लंबे समय तक इस योजना को इसी तरह बढ़ाया जाता है तो इस योजना के अनिश्चित काल तक बने रहने की संभावना है। वो इसलिए क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आएगी और इस स्कीम का रिव्यू करने की सोचेगी तो उस गवर्नमेंट को सियासी उठक पटक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बाद में तो लोग यही कहेंगे कि ये कोई गवर्नमेंट आई और गरीबों को जो फ्री राशन मिलता था उसको उसने बंद कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि इस तरह की रिस्क कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती। अगर आप भारत की आबादी देखेंगे तो वो लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती आबादी के साथ अपने इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है इसका नुस्खा चीन ने बताया था। उसका मानना है कि गरीब और आर्थिक तौर पर पिछड़े जन समुदाय किसी राष्ट्र पर, किसी देश पर बोझ होते हैं, जबकि स्वस्थ, शिक्षित और आत्मनिर्भर नागरिक किसी राष्ट्र के लिए संपत्ति होते हैं। और इसी कारण ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि देश में सिर्फ 20 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो फिर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का आखिर मकसद क्या है? और अगर ये योजना इसी तरह बार बार बढ़ाई जाती है तो इसको चलाने के लिए जो पैसे की जरूरत होगी उसकी व्यवस्था गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? यानी इसकी व्यवस्था कहीं से तो करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त बोझ के कारण हमारे स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी से बजट में कटौती होना तो लाजमी है। मतलब ये कि हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के बजट से पैसों की कटौती करके इस योजना को आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जबकि रियलिटी तो ये है कि सरकारों को मुफ्त में शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य देने की गारंटी देनी चाहिए, लेकिन भारत में तो इसका उल्टा होता है। फ्रेंड्स, अनाज के मामले में देश के आत्मनिर्भर होने के 50 साल बाद भी देश के 2/3 लोगों को मुफ्त अनाज पर निर्भर रहना पड़ता है। 2020 में आईडीसी की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें ये पाया गया था कि लगभग 74% उद्यमों में अभी भी कौशल की कमी है, यानी स्किल्स की कमी है। एक तरफ तो भारत में कंपनियां स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी से जूझ रही है, तो दूसरी तरफ पूरे देश में लाखों शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। यूएनडीपी की आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखेंगे तो उसमें भारत का 191 देशों में 132वां स्थान है। वहीं भारत में 45% प्रशिक्षित व्यक्ति ही रोजगार के योग्य हैं। इतना ही नहीं, हमारी टोटल वर्कफोर्स के सिर्फ 4% लोगों के लिए ही वोकेशनल ट्रेनिंग अवेलेबल हो पाती है। फ्रेंड्स, ये सभी डेटा क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि स्किल को लेकर पूरे देश में कितना गैप है। फ्रेंड्स, समाज की बेहतरी और सुशासन सुनिश्चित करना सरकार व सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है और इस लिहाज से अब हमें ये सोचना चाहिए कि इन मुफ्त योजनाओं की जरूरत को कैसे खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एसेंशियल चीजों को देखें तो छोटे बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, स्कूलों में उन्हें मुफ्त भोजन उपलब्ध करवाना, अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाना, इन्हें आप ठीक चीज मान सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो सरकारों का असली काम यही होता है कि वो ऐसी योजना बनाएं जिनसे लोग योग्य बनकर न केवल आत्मनिर्भर बने बल्कि देश के निर्माण में अपना योगदान भी दे सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत में ऐसा हो रहा है? मुफ्त योजनाओं पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं उनको रोजगार के अवसर पैदा करने और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खर्च किए जा सकते हैं। इससे लोग सोशली इंपावर होंगे और सोसाइटी की ग्रोथ भी होगी। फ्रेंड्स, अगर 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है तो इसके लिए हमें अपनी 2/3 आबादी को आत्मनिर्भर बनाना होगा और इस तरह की योजनाओं को हमें टाइम पर रिव्यू करने की जरूरत भी है, ना कि इन्हें अनंत काल तक बढ़ाया जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।